नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली की अगर राजनीति की चर्चा करें तो दिल्ली की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस में बगावत सुर्खियां बटोर रही थी। तो बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस में ताकत भी दिखाई दी। मौका था नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का पदभार ग्रहण करने का समारोह। तो उधर मुद्दों से अधिक आप ले रही है सहानुभूति का सहारा। जिस प्रकार से दिल्ली आबकारी घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए, इसको मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ के बीच में दोनों ही ओर से समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अण्णामलई ने अब उत्तर भारत में चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सच लोगों तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नैरेटिव गढ़कर चुनावी सफलता को लेना जानते हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों में एक नैरेटिव गढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके। लेकिन उत्तर भारत में आते ही कांग्रेस के नैरेटिव अलग हो गए। कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। यह मौका था दिल्ली के चुनावी रण में इंटरनेट मीडिया के प्रभावी स्थिति को उत्पन्न कराने के लिए भाजपा ने इंटरनेट मीडिया वॉलंटियर को मीट का आयोजन किया था। उसको संबोधित कर रहे थे तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अण्णामलई। गौरतलब है कि तमिलनाडु में मतदान संपन्न हो चुका है और तमिलनाडु में स्वयं भी के अण्णामलई चुनाव मैदान में थे। तमिलनाडु में चुनाव संपन्न होने के बाद के अण्णामलई उत्तर भारत की ओर रुख किए हैं। इसी सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अपने बूथ का अंतिम वोट भाजपा को डलवाएं ताकि भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में सभी 7 के 7 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही है, जबकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का हाल खस्ता हाल ही बना रहा है। देवेंद्र यादव की बात करें तो अरविंदर सिंह लवली के त्यागपत्र के बाद देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार और उदित राज के उम्मीदवार बना देने से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर बाद में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। उनके साथ शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। नसीब सिंह, नीरज बसोया, अमित मलिक भी भाजपा में चले गए। तो ओपी बिधूरी ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को राहत भरी खबर जब मिली जब एनसीपी से योगानंद शास्त्री ने पुनः कांग्रेस में वापसी कर ली। मौका था देवेंद्र यादव का पदभार ग्रहण करने का समारोह। इस मौके पर पूर्व महापौर फरहाद सूरी, पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, हारून यूसुफ, पूर्व विधायक भीषम शर्मा, हरिशंकर गुप्ता और सुभाष चोपड़ा ये सभी मौजूद थे। और इन सभी ने मन से एक साथ ये अभिलाषा व्यक्त की कि लवली को दोबारा से कांग्रेस पार्टी में ना लिया जाए। गौरतलब है कि लवली का ये भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार आना हुआ है। ऐसे में अरविंदर सिंह लवली को फिर से कांग्रेस में लेने से कांग्रेस के लोग यहां विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना कहा कि वो सभी के साथ लेकर के चलेंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो उनको सामने आकर के बताएं, उसका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पार्टी में हम सबको एकजुट होकर के दिल्ली में पार्टी को खड़ा करना है। न केवल ये लोकसभा चुनाव बल्कि इसके बाद आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमें साथ मिलकर के लड़ना है। देवेंद्र यादव
दिल्ली के समय पर बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र यादव को अब दिल्ली प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो उधर आम आदमी पार्टी जब चुनाव प्रचार के लिए निकल रही है मैदान में, तो वो दिल्ली के मुद्दों की अपेक्षा या राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा सहानुभूति पर अधिक फोकस कर रही है। देखा गया था पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दर्ज करवा रहे थे, तब भी उनकी गाड़ियों पर जेल का जवाब बोर्ड से देने की बात कही जा रही थी। और जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 1.5 महीने से दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं और उससे दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था भी पंगु हो चुकी है, फिर भी आम आदमी पार्टी सहानुभूति के जरिए दिल्ली में लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीदें कर रही है। सुनीता केजरीवाल ने चुनाव अभियान की कमान संभाल रखी है। सुनीता दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं। जहां लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 दोनों बार लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी 7 के 7 सीटों पर जीती, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होता है। पिछली बार तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था। ऐसे में मुद्दों से अलग हट करके सहानुभूति के जरिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लोकसभा की सीट को फतह करना चाहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी को संसदीय राजनीति में भी भरोसा कर पाती है या नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठजोड़ के तहत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए चुनाव हो रहा है, इसमें देखा गया था और विशेषकर सुनीता केजरीवाल ने शिकायत की थी कि जब उन क्षेत्रों में जाती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलता है। इसके बाद दिल्ली में दोनों ही दलों की ओर से एक समन्वयक नियुक्त किया गया है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो आम आदमी पार्टी ने विधायक दुर्गेश पाठक के पास ये जिम्मेवारी सौंपी है। दिल्ली में जिस प्रकार से फूट के बाद कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे आने वाले कुछ सालों के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर भी मिलती है। मुद्दे से अधिक सहारा जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ले रही है, उससे देखते हुए उसको भी देखना होगा कि कितनी सीटें मिल पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।